यहाँ से देखेंगे जो यूपीएससी का आज कंपलसरी पेपर था, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है, आपका लैंग्वेज पेपर में आ जाएगा जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो, ठीक है, जैसे हिंदी है, मराठी है, राइट, गुजराती है, तो वो सब लैंग्वेज यहाँ पे होंगे। तो इसमें मैं हिंदी का आपको दिखा रहा हूँ, राइट। और एक होता है हिंदी, दूसरा आपको ये कॉमन रहता है, वो इंग्लिश सभी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इवनिंग में आएगा, तो मैं आपको इवनिंग में दिखा दूंगा, राइट। तो अभी हिंदी में कंपलसरी पेपर में क्या क्या पूछा गया, 300 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग करने के लिए यहाँ पर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। इसमें लिखा निम्नलिखित किसी विषय पर 600 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। 600 शब्दों में निबंध लिखोगे तो आपको 100 नंबर का क्वेश्चन है ये, राइट। और इनमें से कोई भी आप एक पर लिख सकते हो, किसी एक पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। कितना 60 मार्क्स का है, ठीक है। 5 मार्क्स के 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके 60 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, राइट। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन से भी आपको क्या बोल रहा है, लगभग ये हमारा सारांश दिया है, इसको 1/3 शब्दों में लिखना है, जो मतलब पढ़ के पूरा और अपने शब्दों में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कम से कम शब्दों में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको देखना है, 60 मार्क्स का आपका ये दिया हुआ है हिंदी में, ठीक है, ये कवर करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा आएगा इसको इंग्लिश में अनुवाद करना है। एक यहाँ पे सेंटेंस आता है पूरा बना हुआ, यहाँ पे पैसेज दिया है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वो आपका कितने मार्क्स का है, ये आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहीं नहीं छोड़ना है और कोई छोड़ने भी नहीं होते इसमें, ठीक है। जितना वहाँ लिखा है कि आप उतना करना है वहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये हो गया, राइट। उसके बाद आपका पाँचवा निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे इंग्लिश से है तो आपको हिंदी में करना है। यहाँ पे भी आपका 20 मार्क्स का ही हो गया, इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका आएगा छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करके उनका वाक्य प्रयोग करना है। ये पांचों क्वेश्चन करने यहाँ से 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो कागजी घोड़े दौड़ना और उल्लू सीधा करना, लकीर का फकीर होना, चेहरे का हवाई उड़ाना, गेहूं के साथ घुन पिसना, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, राइट। तो ये आपको पूछे 2-2 मार्क्स के ये, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित के इस वाक्यों के अशुद्ध ये जो शुद्ध रूप हैं, शुद्ध रूप आपको यहाँ पर लिखना है, अशुद्ध है इनको शुद्ध रूप आपको यहाँ पर लिखना है इसके, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद बोला निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो पर्यायवाची बोला है, तो पर्यायवाची यहाँ से आपको कपड़ा का लिखना है, राइट, और सर्प का लिखना है, ठीक है। वृक्ष का यहाँ पर दे रखा है, उसको यहाँ पर लिखना है, राइट। और देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, यमुना का है, अश्व का है मतलब घोड़ा का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब पर्यायवाची आपको लिखने हैं 2-2, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर पूछा है किसी इनमें से इस तरह के वाक्य प्रयोग चाहिए कि उनका अर्थ अंतर स्पष्ट हो जाए यहाँ से, ठीक है। ऐसे वाक्य लिखना है कि उनका जो हमारा अंतर बोल रहा है यहाँ से और जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से आपको समझ आना चाहिए, राइट। तो आपको ये यहाँ से 5 क्वेश्चन करने, तो इस टाइप से टोटल आपको यहाँ से ये पूरा पेपर करना था, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर है और यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है जो हिंदी का रहता है, और इंग्लिश का भी जो रहेगा वो भी काफ़ी इजी रहता है। वो भी मैं इंग्लिश का पेपर आएगा अभी इवनिंग में, तो भी मैं आपको 5:30-6 बजे तक आपको दिखा दूंगा पेपर वो, राइट। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसका PDF मैं आप टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।